हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर साइंस यानी विज्ञान का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ में आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप अपने फ़ोन के माध्यम से इस पूरे PDF को जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। सारा चीज़ जो है ना मैं आपको आगे बताऊँगा, उससे पहले आप लोग देख लीजिए आपका विषय आउट जो है ना 112 रहने वाला है एंड आपको एग्जाम में टाइम टोटल मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का और टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ना इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर मैं आगे आपको ना डाउनलोड करने के लिए भी बताऊंगा। तो देख लीजिए खंड जो है ना अ में दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से ना सीधा सीधी लिखा गया है कि 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना किन्हीं 24 प्रश्न को ही आपको क्या करना है, अब बनाना है। ठीक है प्यारे साथियों, टोटल जो है ना यहाँ पर आपको दिया गया है कितना प्रश्न, तो 30 प्रश्न दिया गया है। इसमें से ना मात्र आपको 24 प्रश्न इस साइंस में अब बनाना है। ठीक है, तो मैं सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर देने वाला हूं। तो देखिए अब पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा। पहला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक एम्पियल जो है ना एम्पियल के तुल्य होगा, बताइए तो कौन सा मात्रक होगा। तो देखिए बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 कूलम्ब बटे सेकेंड होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से ना क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 नंबर पूछा गया कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में फिलामेंट का जो है ना द्रव्य किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 2 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह टंगस्टन होता है। तो आप लोग 2 नंबर का भी नोट कर लेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। पूछा गया कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है। तो देखिए बिल्कुल 3 का ना राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो 3 नंबर का ऑप्शन क्या नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया ना 4 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, बताइए तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बिल्कुल 4 नंबर का ना राइट आंसर नोट करिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 4 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे यहाँ पर 5 नंबर पूछा गोबर गैस क्या है, बताइए तो गोबर गैस जो है ना यह क्या है। तो बिल्कुल देखिए 5 का राइट ऑप्शन जो होगा ना नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 6 का नाम ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे तो बी होगा, यह होगा 380 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना 6 नंबर का बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि नमक का जल में घोल विद्युत चालक का होता है, क्या होता है। तो देखिए 7 का ना राइट नोट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। तो यहाँ पर आप लोग 7 का ऑप्शन नंबर क्या नोट कर लेंगे, तो सी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया अमीबा में पोषण की विधि क्या है। तो बिल्कुल देखिए 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राणिसम पोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो बिल्कुल 9 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो है ना किसका अंग होता है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये होता है असमजात अंग। तो आप लोग 10 का नोट करिएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया वायुमंडल में जो है ना O2 का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो बिल्कुल ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन जो है ना 21 का ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर 21 नहीं 11 था। 12 का देखते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहता है, किसमें रहता है। तो बिल्कुल देखिए आप लोग नोट करेंगे ना 12 का, तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये रहता है किसमें, तो पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में होगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल इनमें से सभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे जो है ना अधिक समानता है। तो बिल्कुल 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, या चिंपैंजी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 13 का क्या नोट करेंगे, तो बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर 14 का नोट कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि मनुष्य में नसिका छिद्र चूंकि लैलिक्स चूंकि ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है। तो बिल्कुल ये सभी मिलकर के जो बनता है ना, ये बन जाता है क्या, तो श्वसन तंत्र। आई मीन
ऑप्शन नंबर 14 का सी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया 2Zn + O2 ये समीकरण मिल करके बना है 2ZnO, यह जो है किस प्रकार का समीकरण होगा बताइए। तो देखिए बिल्कुल 15 का ना राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या उपचयन की अभिक्रिया होगा, तो 15 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन क्या होगा, तो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नांकित में कौन सा समीकरण जो है ना संतुलित नहीं है, बताइए कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो 16 का ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, या H2 + O2 और इसका समीकरण होगा तो 2H2O, तो ये आपका ना 16 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ना 17 को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH वैल्यू क्या होता है बताइए। तो बिल्कुल देखिए 17 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, या 9 के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देख लेते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल इसे जो हम लोग कहेंगे ना नोट कर लेंगे आप लोग, तो ऑप्शन बी कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जस्टीकरण। आई मीन 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर है निम्नांकित में कौन सा प्लवट क्षारक है, तो बिल्कुल 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या जो है ना NaOH होगा। आई मीन ऑप्शन नंबर 19 का क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है संगम रमन का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल देखिए 20 का ना ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, तो ए होगा CaCO3। आई मीन ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी बताइए। तो बिल्कुल देखिए 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 के क्या होगा, बराबर में हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया, बतलाना आप लोगों को है कि एक चालक के ओर विभवांतर यानी 10 विभवांतर है, धारा 2A है, तो बताइए इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए 22 का नाम ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप लोग 10 में क्या करेंगे, 2 से काट देंगे बटे करके, तो 5 बार में कटेगा। आई मीन यहाँ पर डी होगा 5 ओम। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ना मैं आपको जो है ना इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ, फिर मैं आगे 23 नंबर के बाद जो है ना आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते आएंगे। तो प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आना है, और सर्च बार में क्या सर्च करना है, तो प्यारे साथियों जिस चैनल पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, मात्र उतना ही आपको यहाँ पर आकर के सर्च कर लेना है, मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको जो है ना प्यारे साथियों सर्च कर लेना। देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे ना प्यारे साथियों आप लोग चैनल का नाम देख लेना कॉर्नर में। ठीक है, तो सर्च करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको फर्स्ट में ही एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, आप इसे देख लीजिए प्यारे साथियों, ये रहा वेबसाइट। ठीक है, अब इस पर आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पर ना क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देखिए आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। ठीक है, आराम से नीचे आना है, और आपको क्या खोजना है, तो क्लास 9th का एक सेशन खोजना है। देख लीजिए क्लास 9th का ये आपके सामने सेशन है, और यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th दिसंबर मंथली ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो देखिए इस पर ना आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। देखिए हम यहाँ पर ना ये सभी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है प्यारे साथियों। कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि मंथली एग्जाम क्या है, तो इन सभी प्रश्नों का ना आप यहाँ पे पढ़ लेना। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे ना तो देख लीजिए यहाँ पर ना क्लास 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करने के लिए दिया गया है लिंक। अब आपको मान लीजिए जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे अभी आपको क्या करना है, साइंस का डाउनलोड करना है, तो देखिए साइंस का यहाँ पर दिया गया है, और इसके जस्ट सामने में ना डाउनलोड का लिंक है, तो आप डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस वगैरह खुलेगा ना, तो आपको क्या करना है, इस पर ना एक बार क्लिक कर लेना है, ताकि ये आपके मोबाइल में बार बार जो है ना नहीं आए। तो प्यारे साथियों अब जो है ना आपको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से फिर इंटरफेस खुलेगा, अब आपको आगे आना है। देख लीजिए यहाँ पर ना सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, ये सभी आप ना पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर ना व्हाट्सएप ग्रुप का इसमें लिंक दिया है, ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और टेलीग्राम यहाँ पर दिया गया ना, टेलीग्राम जस्ट यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, आप तुरंत ऐड हो जाओगे। ठीक है, और ये सभी प्रश्नों का ना आप लोग पढ़ लेना। और देख लीजिए क्लास 9th के लिए साइंस का जो ऑब्जेक्टिव आंसर की ना इसमें डाल दिया जाएगा प्यारे साथियों। वीडियो देखने के बाद आप लोग आएंगे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग ना वीडियो देखने के बाद आना और डाउनलोड कर लेना।
तो चलिए प्यारे साथियों यहाँ पर ना 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नेट लेंस की अधिकतम जो है ना फोकस दूरी लगभग कितना होता है। तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे ना 23 का, तो राइट हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, या 2.5 सेंटीमीटर होगा। चलिए अधिकतम 2.5 सेंटीमीटर होगा क्या, तो देखिए इसमें ना ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए पूछा गया विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त ए इसका जो ना संयोजक बी है, तो क्या वैल्यू होगा इसके लिए, तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे साथियों नोट कर लेंगे ना, तो यह हो जाएगा ए वोल्टेज और 20 जो ना क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम। चलिए यहाँ पर ना 25 नंबर देख लीजिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूत्र जो ना चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करेगा, तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, या वी स्क्वायर और बटे में आर इंटू टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 26 है कि निम्न में से कौन वस्तु के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल 26 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न में से कौन प्रतिबिंब होगा, बताइए। इसके लिए डायग्राम भी दिया गया है, तो बिल्कुल राइट होगा 27 का, ऑप्शन नंबर बी ये होगा वस्तु जो है ना वास्तविक, चूंकि वस्तु से छोटा, ऑप्शन बी। अगली देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे के उत्तर लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो बिल्कुल 28 का ना ऑप्शन बी होगा, वास्तविक, चूंकि वस्तु से छोटी होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि वैसा पोषण जिसमें जो ना जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है वह क्या कहलाता है, तो बिल्कुल 29 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए या प्राणिसम पोषण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया कि परमाणु, ठीक है ना, परमाणु क्या लिखा गया प्यारे साथियों, परमाणु कुंचन गति पाई जाती है किसमें, तो बिल्कुल देखिए 30 का ना ऑप्शन नंबर ए होगा, या ग्लास नली। तो प्यारे साथियों 30 प्रश्नों का बिल्कुल मैंने सही से उत्तर बता दिया। अब चलिए फटाफट ना मैं सब्जेक्टिव को भी दिखा देता हूँ, एंड सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, और इसमें से ना 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न दिया गया, इसमें से 5 ही प्रश्न बनाना है। आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख सकते हो, मैं ना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं इसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है आपको, और ये देख लीजिए ये सारा प्रश्न टाइप है और पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।